हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चौथे अध्याय का महत्व। श्री नारायण वाच। हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं तिनके साथ छुए से अदम देह से छूटकर देव विवेकी को प्राप्त होते हैं। तब लक्ष्मी जो पूछती है, हे श्री महाराज जी, गीता के पाठ करने वाले के साथ छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है। तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तू श्रवण कर। भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर में है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। श्री गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था और उस साधु के पास तपस्या ही धन था, माया का जंजाल कुछ नहीं था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ में बेरी के दो वृक्ष थे, उनकी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरी के साथ सिर लग गया। वह दोनों आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के करने से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने अपने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं कराती। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन की कामना है, यदि परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में वही था कि जय वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमको अधम देह से छूटकर जय दे मिली है, वह मिले तब बहुत भली बात है। इतना विचार कर उन दोनों कन्याओं ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा ली। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता को चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करते करते बनारस में पहुंची। वहां जाकर देखा तपस्वी बैठा है जिस की कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने दंडवत की, चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, तुम धन्य हो, तुमने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो, मैं तुमको पहचानता नहीं। तब कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म बेरियों की जोनी में थी। आप एक दिन वन में आए, आपको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबा आसन होने से एक बेरी को आपके चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरी देख से मुक्त हुई। अब ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। हम ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं। तुम्हारी कृपा से तो हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करें। तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म हो, श्री नारायण जी का मुख हो। तब कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम सुखी होंगे। तब तपस्वी ने चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। देते ही उनको कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए। उन दोनों ने देवदेव पाकर वैकुंठ का गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैंने नहीं जाना था कि गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म है। तब वो मन वचन कर्म कर नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जय चौथे अध्याय का महत्व है जो तुमने सुना है। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम चतुर्दशो अध्याय संपूर्ण। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।